गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने अपने शरीर को कठिन यातनाएं दी और विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाए। किसी ने तप किया, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, तो वहीं किसी ने मंदिर में बैठ पुजारी बनकर सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी क्रियाकलाप में लगे रहे, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश भगवान के सच्चे मार्ग से वंचित रहे। आज हम बात करने वाले हैं ललितपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले कृष्णपाल लोधी जी की। इन्होंने खूब पूजा अर्चना की, विशेषकर हनुमान जी व भवानी जी के मंदिर में यह 12 वर्ष तक पुजारी पद पर रहे। नशे के आदी हो चुके थे और जीवन में कष्ट भी थे। इसी बीच किशन जी के जीवन में ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने सभी शास्त्र विरुद्ध पारंपरिक साधनाओं को त्याग अपनाया सत्य भक्ति का मार्ग। दर्शकों, कृष्णपाल जी को मिली जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिन्होंने इनके दुख भरे जीवन की किताब में सुख भरे पल अंकित कर दिए। इनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक बार ये ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रेन की पटरी के ऊपर गिरे। ट्रेन इनके ऊपर से निकल कर गई। इसी दुखद कड़ी में इन्होंने स्मरण किया अपने गुरुदेव का, जो साक्षात कबीर परमेश्वर रूप में इन्हें दिखाई दिए और इनके जीवन की रक्षा की। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही ये और इनका परिवार जीवित है। अब सुनिए कृष्णपाल लोधी जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं दुर्गा जी और हनुमान जी और शंकर जी की पूजा करते थे। तो पूजा करते करते हमारे मम्मी पापा करते थे दुर्गा जी की और शंकर जी की, और मैं बजरंगबली की सेवा करने जाता था मंदिर, जो गांव में हमारा मंदिर बना हुआ है। और जो गांव भर की भवानी है वो हमारे गांव पर ही हमारे एक वो बना हुआ है, एक मठ टाइप का, एक घर टाइप का। उसमें सब गांव लोगों ने बोले भाई आप अच्छे आदमी हो, कोई मांस मीस नहीं खाते हो, आप ही इसकी पूजा करोगे। तो हमने बोला ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम कम से कम 3-4 पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी से ही हम पूजा करते आ रहे। हमारे पापा के पापा ने पूजा की, हमारे पापा ने पूजा की, हम भी पूजा उसकी करते थे। तो पूजा करते से हम लोगों को गांव के सीधे भी आते थे, पैसे भी आते थे, और सब लोग हमारे पास, जैसे 9 दुर्गा का उपास होता है तो सब लोग माई बहनें हमारे पास भी आती थी बैठने के लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दे के जाती थी। उसमें हमारा रख लेते हम लोग और अपना काम चलाते थे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों को कम से कम कोई लाभ नहीं मिला, हमको कोई लाभ नहीं मिला, और उसको तो क्या लाभ मिलना था। सर, आपने भवानी जी की पूजा कितने वर्ष तक की और आप कितने वर्ष तक पुजारी रहे? सर, मैं 12 वर्ष पुजारी रहा हूँ, दुर्गा जी और हनुमान जी का। और 12 वर्ष से मैं ही पुजारी था और मैं ही पूजा करता था। और इसके बाद मैं ही अभी भी करता था, जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं लिया मैं ही पूजा करता था। और जब मेरे को संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद ऐसा पता चला कि मैं लोगों को पैसा ले रहा हूँ, ठग रहा हूँ, और तब मेरे को ऐसा लगा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं गुरु जी के आगे रोया, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आगे, भगवान मेरे को क्षमा करना, मैंने इतने दिन तक लोगों को गुमराह किया है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे को ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में 2-3 भगत रहते हैं। एक बार संत रामपाल जी का पोस्टर लेके आए एक भगत, उसका नाम था मुन्ना भगत जी। उसको भगत क्या जो जुड़ जाते हैं उनको भगत बोलते हैं। तो उनने ऐसे चिपका दिया दीवार पर, जैसे कोई अपन चीज़ चिपकाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैंने देखा यार ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग हैं यार, ये गलत छाप दिए इन्हें, किसी ने गलत छाप दिए। तो मैंने कहा मुन्ना भाई तू यहाँ से ले जा यार, मेरे को दिमाग ख़राब मत कर। तो वो भैया लेके भाई डर के मारे चला गया।
फिर 2 दिन बाद फिर आए पिताजी से, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में उनका आश्रम है, आप चलते हैं, घूमे आते हैं, देखे आते हैं। तो पापा बोले धार्मिक व्यक्ति के थे वो, तो बोले ठीक है चलते हैं अपन। तो जैसे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर गया, उनने मेरे को बताया पिताजी ने, तो मैंने सोचा भाई मैं फालतू के चक्कर में तो पड़ता नहीं, मैं तो हनुमान जी की बढ़िया पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, उन्हीं की पूजा करूँगा। 6 महीने बाद संत रामपाल जी को मम्मी को सपना आया, बोले बेटा तुम सतलुज नहीं चलेगी? बोले नहीं मैं सतलुज नहीं जाऊँगी। नहीं, बोले बेटा चलना पड़ेगा तेरे को। मम्मी बोले मैं भी बेटा सतलुज जा रही मेरे से बोली। तो पापा तो तैयार थे ही, तो बोले ठीक है भाई मैं पैसे ले जा, ले सतलुज चलो। तो उस दिन सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आना था, तो उस तारीख पर लेकर के पिताजी और मम्मी दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद कम से कम कितने 5 दिन बाद आ लौटे वहाँ से। मम्मी हमारे सतगुरु रामपाल जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज कहीं ये लड़का जुड़ गया तो पूरा परिवार ही इसको खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे से बोली कहीं बेटा तू मेरा सही लड़का है और सही मेरा खून है, तू एक बार बरवाला आश्रम चला जा। तो मम्मी मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी कहना रह जाएगा, मेरे को लुधियाना में कोई काम था, इनका भी काम रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं एक मेरा मित्र जो प्रॉपर्टी काम करता है भोपाल में, दोनों साथ हम लुधियाना गए। लुधियाना से जैसे ही लौटे और हम पहुँचे बस स्टैंड पर बरवाला बस स्टैंड पर हमने सतगुरु रामपाल जी की किताब में नंबर लिखा हुआ था, उसमें नंबर लगाया, मैं लो भैया हम लोग यहाँ बरवाला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप हमको ले जाइए। उनने बोला आप 10 मिनट रुकिए, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। हमने बढ़िया पान खाया, सिगरेट पी, गुटखा खाया और 2-4 पान पैक करवा जिम में रख लिए कि 2-3 दिन का काम लगेगा हमारा। ठीक है कोई बात नहीं। तो बढ़िया 2 डिब्बी ली और 4-5 पैकेट रास्त्री के लिए और बढ़िया सिगरेट लेकर पी के बढ़िया पीने लग गए। जब तक 10-15 मिनट बाद वो गाड़ी आ गई वहाँ से। बोले भैया आपने फ़ोन लगाया? मैंने जी हाँ हमने लगाया था जी। कहाँ जाना है? बोले चलिए हम ले चलते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने पहुँचे, बरवाला के थोड़े आगे 3-4 किलोमीटर पड़ता है आगे, बरवाला के आगे सतगुरु रामपाल जी के आश्रम। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा यार ताम झाम तो अच्छा है, ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारा काम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो भैया वो तलाशी उनने ली। तो बोले भैया क्या है? बोले रास्त्री की डिब्बी है कैपेसिटन की। बोले अच्छा यहाँ रख दो। मैंने यार भैया पागल हो क्या, मैं 50 रुपये की लेके आया हूँ इसको। बोले नहीं यहाँ रखना पड़ेगी आपको। तो मैंने चलो ठीक है रख देते, बाद में उठा लेंगे जी कहीं निकल जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो वहीं उन्होंने रास्ते की डिब्बी रखवा ली, पान भी रखवा लिए और गुटखा सारा सौदा वहीं पर रखवा लिया। बोले भैया आपको नाम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मम्मी का भी काम कहना रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा कि चलो ठीक है। तो हमने जैसे ही वहाँ अंदर गए उन्होंने नाम दिलाया और नाम दिलाने के बाद 2 रह के वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद भी लिया हमने। वहाँ से हमने किया सब होंगी पाखंडी करने वाले लोग भागे, चलो निकलते हैं। हमने चलो ठीक है। तो वहाँ से हम निकल आए। वहाँ से निकले तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में फिल्म देखते हुए गए, हम और हमारा मित्र। तो नाम तो वहीं खंड हो गया। हम घर पर पहुँचे और हमने बोला मम्मी देखो हम नाम ले करके आ गए। बोले बेटा नाम तो लिया लेकिन तुमने विज्ञान कौन सुना है। तो ऐसे ऐसे मम्मी की तो वही आराधना थी सतगुरु रामपाल जी के, हे भगवान हे सतगुरु रामपाल जी महाराज ये जुड़ गया तो पूरा परिवार हमारा सही हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था साधना पर, मैं सागर में था, वहाँ से आया जैसे ही शाम को आ गया था मैं, और सत्संग चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी वाणी लगी कि उन्होंने कुछ कहा कि मेरे को दिल को छू गई। तो ही पहले हमने संत रामपाल जी को गाली बकी, दुनिया के काम भी करे कि ये सब फाकंड करने वाले लोग हैं, ये तो सब गुमराह करने वाले, मेरे मम्मी पापा को गुमराह कर दिया, ये सब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा करके मैंने संत गुरु रामपाल जी को गाली बकी थी, पहले सब कुछ किया था। और जब मेरे को ऐसा सत्संग मैंने सुना तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ऐसी वाणी मेरे हृदय में लगी कि मैंने बोला मम्मी जी बताओ सत्संग कब है सतगुरु रामपाल जी का। तो बोली परसों 3 दिन बाद है। बोले ठीक है। सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में पहुंचा तो 6/7/2011 को मैंने सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद मैं गुरुजी के सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए गया। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको गाली भी दी। बोले बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो आप। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया संत हैं संत रामपाल जी महाराज, बताओ मैंने गाली भी कुछ नहीं बोले, ये तो बोलते घट नालायक ऐसी गाली थोड़ी देते हैं। लेकिन गुरुजी सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने बोला बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो। तो जैसे ही मैंने नाम लेकर के बाहर निकला, मैंने घर पे लगाया फ़ोन कि पापा जितना भी सामान रखा हुआ है दुकान का, जो नशीली चीज़ें हैं जैसे बीड़ी है, गुटखा है, तम्बाकू है, सिगरेट है, सारी या तो फेंक दो या आग लगा दो। तो ये मम्मी पापा ने सुनते ही उनको जैसी दुकान में से बाहर निकाला, बीड़ी गुटखा तम्बाकू सिगरेट को उनने आग लगा दी। तो गांव वालों का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपके मम्मी पापा ने बीड़ी गुटखा में सब में आग लगा दी, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आके देख लूँगा। जैसे ही वहाँ से मैं लौटा
तो मैं मम्मी पास से बोला, मम्मी क्या क्या बचा? बोले ठीक है सब जला दी, नशे वाली चीज़ें सारी जला दी हम लोगों ने। और गांव वाले सब लोग यार बोले भैया इनने ना जला दी सब, और इनने ना तो हमने मांगा तो ना हम लोगों को दी है, और जला के फेंक दी इन लोगों ने। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया, आज से हम भी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हो चुके हैं, इनने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो उस दिन से हमने नाम लिया, उस दिन से हम भक्ति कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं आपको गिना रहूँगा। एक जो मेरे को मेन आपको भी वो बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। जो मेरे को जो वर्तमान है मेरे को मेरी मम्मी को जो लाभ हुए हैं। मैं दर्शनों के लिए गया था संत रामपाल जी महाराज जी के, तो दर्शन करके जैसे ही वहाँ से लौटा तो मैं लेट हो गया, कोई कारण बस ट्रैफिक बस मैं लेट हो गया। तो जैसे ही मैं स्टेशन में पहुँचा तो गाड़ी मेरे को चलती हुई दिखी, तो मैं टिकट नहीं लिया। टिकट ना ले के कारण मैं विदाउट ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद में आगे चलता मेरे आसान लगे यार कोई टीटी मिले मेरे को तंग करे, मैं चलो आगे स्टेशन पर लेकर के हम टिकट ले लेंगे, उतर करके टिकट ले लेंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही आगे ट्रेन थोड़ी सी रुकी तो मैंने सोचा चलो इतने तो मैं तो टिकट लेके आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं उतर के चला गया और ट्रेन ने 2 लोग मेरे आगे लगे हुए थे लाइन में टिकट लेने के लिए। 2 के बाद मेरे जैसे नंबर आया और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही मेरे को टिकट हाथ में आते आते ट्रेन ने मतलब तेज रफ्तार पकड़ ली। तो जैसे ही मैं टिकट लेकर के वहाँ से निकला और मैंने जैसे ही दौड़ा तो मेरे हैंडल, ट्रेन का जो हैंडल होता है ना, ऐसे पकड़ा तो किसी ने हाथ मेरा स्लिप हो गया, जैसे किसी ने स्लिप कर दिया हो हाथ। तो जैसे मेरा हाथ स्लिप हुआ तो मैं ट्रेन के बिल्कुल नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद सतगुरु रामपाल जी का मैंने नाम सुमरन किया कि मैं तो ट्रेन के नीचे चला गया हूँ, अब तो सतगुरु रामपाल जी जो मेरे को नाम दिया था मैं उसको सुमरन करूँगा। जैसे ही मैंने उसका सुमरन किया तो मैं ऐसा ऊंधा पड़ गया, नीचे ऊंधा पड़ गया, मेरा कंधे पे बैग था तो वो ट्रेन के उस पटली के उस तरफ चला गया और जूता मेरा था वो पटली के उस तरफ चला गया। तो मैंने एक आंख निकाल के देखी तो मैंने कि भैया मेरा सिर तो बेपड़ा है और मेरा पैर एक वो पड़ा है। इसके बाद में परमात्मा गुरु जी संत रामपाल जी के रूप में, कबीर साहिब के रूप में ऐसे स्टेशन में बैठे, बोले बेटा सिर नीचा कर ले। तो मैंने कहा अरे अब तो गुरु जी आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज मेरे से खुद बोला बेटा सिर नीचे कर ले, कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही रह गया, नीचे पड़ा रहा और ट्रेन जा रही ऊपर से, मेरे बाल टच हो रहे पैरदान में, वैसे ट्रेन निकल रही है। और जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद लोग बाग भीड़ लग गई, ठट लग गए, कुत्ता भी भौंकने लग गया वहां पर कि भाई ये तो मर गया, खत्म हो गया। जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, मुस्कुरा रहा था तो लोग पुलिस वाले बोले भैया तुम हंस रहा है। मैंने कि क्यों? मैंने हृदय में बोला, मैंने मेरे बचाने वाले संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो मेरा आज शरीर खत्म हो गया था। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की देन है जो मेरे को बचा लिया आज। तो उस दिन से एक तो मेरे को बंदी छोड़ना, ये उनने नया जीवन मेरे को प्राप्त किया। नहीं तो खत्म ही, कोई ट्रेन के नीचे बचता है कि आज कितने ही व्यक्ति गिरे होंगे, कोई बचा ही नहीं। और प्लेटफार्म में ट्रेन में कितना गैप रहता है। तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को एक तो ट्रेन के मुंह से बचाया बिल्कुल। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने देखा कि भैया ये क्या हो गया तेरी सेट को। तो आप सेट देखोगे ना तो किसी ने जैसे ब्लेड से चीर दी हो, किसी ने ब्लेड से, जैसे किसी ने ब्लेड, मेरे को कोई टच नहीं, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लेड निकला था, थोड़ा जैसे किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी हो। तो मैं ऐसा ही, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं भैया तुम, मैं तो मान नहीं सकता भैया, मैं क्या बताऊं, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं ट्रेन के नीचे चला गया था। बोले ठीक है यार, इतना लगाया तो सही बात है, ट्रेन के नीचे गया है ये। और वास्तव में सतगुरु रामपाल जी मेरे को उस दिन से जीवदान दिया है। इतना मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो भगवान वास्तव में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं। उस दिन से मैं और जोर से भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करने लग गया। और फिर मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है और सतगुरु रामपाल जी मेरे ने स्वयं आए बचाने के लिए, बोले हैं। तो उनने भी रो के भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को दंडवत किया कि हे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, आज तुम्हारी शरण में ना होते तो ये मेरा बेटा हाथ से चला जाता। क्योंकि एक पहले भी हमारे बड़े भाई एक्सीडेंट दुर्घटना में मर चुके थे, एक ने सांप ने डस लिया था वो भी मर चुके थे, और आज आपने सतगुरु रामपाल जी भगवान आपने ही बचाया इसके लिए। तो उस दिन से और हमें विश्वास हो गया कि हे परमात्मा बंदी छोड़, आप ही हैं जो ही हैं। और एक और है कि मेरी मम्मी को एक पैरालिसिस हो गया था, दोनों हाथ नीचे से ऐसे हो गए थे। तो मम्मी ना तो कोई वजन उठाती थी ना कुछ नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे ही दोनों हाथ रह गए थे। कम से कम 3-4 महीने तक उनने चला। मैं भोपाल उनको ले गया, भोपाल मैंने डॉक्टर को एक्सरा कराया। एक्सरा कराने के बाद डॉक्टर बोला भैया ये उनकी दोनों ही हड्डी नीचे जा चुकी हैं, ये दोनों का ऑपरेशन होगा। उनकी दोनों, भाई मैंने कैसे हो गया भैया, कहा इनको पैरालिसिस हो गया होगा कैसे। तो ये दोनों हाथ कई महीने से करे हैं तो उनको पैरालिसिस हो गया। मम्मी बोले कि मेरा तो डॉक्टर बहुत बड़े हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं तो ना कोई ऑपरेशन कराऊंगी कुछ नहीं कराऊंगी, भैया तू तो दवाई दे दे। तो उन्हें मुश्किल से 50 रुपये की दवाई दी, यानी 10 गोली दी। 10 गोली खा के और वहाँ से भोपाल से आई
और कम से कम 15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन पहुंचेगा, बोले बेटा हम तो बढ़िया आराम से 5 लीटर का 10 लीटर की बाल्टी उठा के छत पे चढ़ते हैं। बोले हैं, मैंने कि जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्हें तो दया ऐसी बख्शी कि किसी ने जैसे कोई किसी को कोई पैसे या अमृत नहीं ऐसे डाल देता, ऐसे हमारी झोली में खुशी नहीं डाल दी। तो उस दिन तो और गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज पे बहुत दृढ़ विश्वास हो गया है और आज हम परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे जब तक जिएंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? अनेकों चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबर को लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने और अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं। उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये 5 बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पाट जा। किसने? ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा 5वां वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का, सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो 5वां वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने 4 वेदों को पढ़ा, उस 4 वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने।
हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और पांचवा वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप। बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई है, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है। तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है, तो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है। और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते थे, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है, और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है। और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है, हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने, और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और 1 किलो सूत शेर का करते, पहले एक शेर 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझाए, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ेगी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, जुलाहे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। फिर तुरंत कहा है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे संस्कृत के ज्ञाता, वो नो सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से ऐसी वाणी से सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले सचखंड दिखाया वापस छोड़ा, उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, हमारे लिए उन्होंने 100 साल सीधर करने पड़े और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका नोना जच्ची है कि हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की कहे की माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आवत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वह जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करें क्या सचमुच ये भी ना रहे।
तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी या तो यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी। यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूँ कहीं जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत, और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर, जब वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा। कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ गए, और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और या अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा, कह का पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुट्टी पै रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। अरे वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे ही पुराण लिखे हैं, तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो 4 वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एडिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है, वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता है, अभी जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं,
तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल होना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होती है। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का भी कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान। 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। इतने में इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युराधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, इसका प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था। इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं। तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन। ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान तो समझ लेना उनके पास क्या है।
और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे। वही ज्ञान, ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिव दयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोलिया वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाड़ रखे ने, पहुँचावे, यानी राधा स्वामी स्थान में पहुँचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुँचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे ने, कति 118 150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजमा हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुँचे। अरे वाह। अच्छा, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुँचे। अब यहाँ देखो, अब आपने देख लिया, यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये घना गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी सतान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुँचे। अरे देखिए 4 वचन पृष्ठ नंबर 15 पे, कमाल कर दिया इसमें, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे, तारा गजब वही हो। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहे हैं सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान हो से, अब सतनाम भूल जाओ हम। इस 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, ये वेद से गूढ़ ज्ञान है इनका, स्थान का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताई है। सतनाम का मुकाम है जिसको, इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कहेगा नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3, ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावण सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावण सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के
उत्तराधिकारी थे तुरंत। और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया। और उन्हीं के शिष्य थे सच्चा सौदा सिरसा में, जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लगे और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए, फिर कहना है कि ये है संत मत प्रकाश भाग 3। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। और ये हैं बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको, 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहाँ लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबके। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देखना। वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ गरडोल है, एक राम सब घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको देहरादून की रहने वाली नेहा जी की संघर्ष भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य है। आइए सुनते हैं नेहा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहब। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी और
बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी। ऊपरी अला बलाएँ मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी, तो उन्हीं को मानती थी। और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं, दिखाते हैं चावल वावल, उनको दिखाने जाती थी। बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था। मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था। कभी मतलब अपने हाथ से खाना तक नहीं बना पाती थी। अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी। उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? इसी बीच में करीब 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। कईयों जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है, दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था। मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। मैंने कहा अगर कान्हा जी कितने टाइम पूजा करी है मैंने, मैं ठीक नहीं हुई, मैं शमशान काली की पूजा करूँगी, मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी। फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊँ। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा उन्हीं करनी जिससे कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊँगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का, और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो, और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही। उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में, मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा। वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी, सिंपल औरत के रूप में। और 6 महीने तक करीब मैंने उनकी पूजा करी। फाइनली अभी पिछले महीने शायद, हाँ, जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज के शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ ना, मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था और पूरा काला था, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं थोड़ा सा डर गई। हालांकि इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि माता रानी के साथ रहते रहते काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर अंदर से काफ़ी हद तक निकल गया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि ये कौन है कि माता रानी के होते हुए भी यहाँ पर आ गया। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है, तो सुबह चली जाना।
तो जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ, जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए। माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी। परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिए और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ, यहाँ पर कोई है। तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी। वो बंदा वहाँ से भाग गया। जो भी था मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तो फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में। और उस दिन से आज की डेट है 8 फरवरी 2018 और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूं ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूं ही ठीक रहूँगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उसके अलावा आज आपको 15 दिन ही हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, कितने नकली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, वो नकली गुरु हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ। मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूँ, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहाँ ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीज़ें पूरी ना कर ले। जैसे उसका कोई काम रह रहा है, बच्चे छोटे हैं और काल लोक की जो पूजा करता है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, काल कब उसको उठा लेगा पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है। कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो, कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियाँ हुई, जो परेशानियाँ वो दूर नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी, टीवी पर जो चैनल आते हैं इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो पुस्तक बांटते हैं उसमें भी नंबर्स हैं काफ़ी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें